सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि भारत के पास सिर्फ 20 से 25 दिन का तेल बचा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी वजह से तेल की सप्लाई रुक गई तो देश में पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये खबर सच है? क्या सच में भारत सिर्फ 20 से 25 दिन के तेल पर चल रहा है या फिर ये अधूरी जानकारी से फैला डर है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 20 से 25 दिन वाला दावा कहां से आया, भारत के पास असल में कितना तेल स्टॉक है और अगर दुनिया में संकट आता है तो भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले समझते हैं कि ये 20 से 25 दिन वाला आंकड़ा आखिर आया कहां से। असल में यह आंकड़ा भारत के कमर्शियल ऑयल स्टॉक से जुड़ा है। कमर्शियल स्टॉक का मतलब होता है रिफाइनरी में मौजूद कच्चा तेल, पाइपलाइन में मौजूद तेल और कंपनियों के पास मौजूद तेल। अगर सिर्फ इन स्टॉक्स को देखें तो भारत के पास लगभग 20 से 25 दिन का तेल मौजूद रहता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी बात छुप जाती है, क्योंकि देश की ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ इन स्टॉक्स पर निर्भर नहीं होती। भारत के पास एक और बड़ा सुरक्षा सिस्टम है जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी रणनीतिक तेल भंडार। ये वो तेल होता है जिसे सरकार खास तौर पर आपात स्थिति के लिए स्टोर करके रखती है। अगर दुनिया में युद्ध हो जाए, अगर सप्लाई अचानक बंद हो जाए या कोई बड़ा संकट आ जाए तो यही भंडार देश को कई हफ्तों तक चलाने में मदद करता है। भारत ने ऐसे बड़े तेल भंडार बनाए हैं: विशाखापट्टनम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, इसके अलावा मैंगलोर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, पड्डूर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। इन जगहों पर जमीन के नीचे बहुत बड़े टैंक में तेल रखा जाता है। अगर इन भंडारों को जोड़ दिया जाए तो भारत के पास लगभग 9 से 10 दिन का अतिरिक्त कच्चा तेल होता है और जब इसे रिफाइनरी और दूसरे स्टॉक्स के साथ जोड़ते हैं तो भारत के पास कुल मिलाकर लगभग 70 दिन तक का ऊर्जा बफर माना जाता है। यानी लगभग 2 से ढाई महीने तक देश चल सकता है। इसलिए 20 से 25 दिन वाला दावा पूरी सच्चाई नहीं बताता। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, अगर मध्य पूर्व में संकट हो जाए तो क्या भारत में तेल खत्म हो जाएगा? असल में भारत सिर्फ एक या दो देशों पर निर्भर नहीं है। भारत तेल खरीदता है रशिया, सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों से। आज भारत लगभग 40 से ज्यादा देशों से तेल आयात करता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी एक क्षेत्र में समस्या आती है तो भारत दूसरे देशों से तेल खरीद सकता है। इसी वजह से भारत ने अपनी एनर्जी सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन रणनीति बनाई है। अब सवाल आता है कि क्या भारत में कभी तेल संकट आ सकता है? तो सैद्धांतिक रूप से हाँ। अगर दुनिया में बहुत बड़ा संकट हो जाए, जैसे वैश्विक युद्ध, समुद्री रास्ते बंद हो जाना या तेल उत्पादक देशों का उत्पादन रुक जाना, तो सप्लाई पर असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए तो दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। लेकिन ऐसे हालात बहुत दुर्लभ होते हैं। भारत भविष्य के लिए अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि नए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए जा रहे हैं, अलग अलग देशों से तेल खरीदने की रणनीति पर काम हो रहा है, रिन्यूएबल ऊर्जा जैसे कि सोलर, विंड, इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में, आने वाले सालों में तेल पर जो डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है, वो कम हो। तो आखिर सच्चाई क्या है? कुल मिलाकर इस स्टोरी को हम कैसे कंक्लूड करेंगे? तो इसे ऐसे समझिए कि भारत के पास सिर्फ 20 से 25 दिन का तेल नहीं है, कुल मिलाकर लगभग 70 दिन का ऊर्जा बफर है। भारत कई देशों से तेल खरीदता है और सरकार लगातार ऊर्जा सुरक्षा मजबूत कर रही है। इसलिए सोशल मीडिया पर फैल रही 20 से 25 दिन में तेल खत्म हो जाएगा वाली खबर पूरी तरह सही नहीं है। यह सिर्फ अधूरी जानकारी पर आधारित दावा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वापस लौटूंगी एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।